Sampark. It's a pleasure being with you all in this afternoon. And like I keep on saying, Sampark is so active on social media that बिल्कुल सुबह उठ के संपर्क तो दिखता ही दिखता है. And Reet ma'am is also extremely active on LinkedIn as well. So through that, like it is an era of social media, and then we just can't say that we are wasting time on social media, right? Our topic is time, but it is the social media which can, if you manage to have a correct time, Rose, I'm on all social media, including you checking me on YouTube and Instagram and Twitter and Facebook and everywhere, because you need to have socialization, and that too in the time of pandemic, you need to find time. So finding time for everything and having time for everything and everything in time, very, very essential. I guess I can completely speak in English, or may I use Hindi English mix as you say? So I'll share my presentation. Mix is also fine, sir. Yeah, fine, perfect. Yeah. Yeah, is it visible? Yes, My sir. screen is visible? Yes, sir. Yeah, fine, thank you. Yes. So time management is life management. Like everyone in this world, we are striving hard to manage our time and to manage our life. So when you look at all those issues which you are not able to handle, when you see that there are so many things in your life you want to do, you're not able to. You could have done, but you could not. आई मीन ऑल सच इशू. ऐसी सारी घटनाओं को अगर हमने अपनी जिंदगी की ओर देखे तो हमको ये समझ में आ रहा है कि समय, टाइम, बहुत सारा टाइम हम खराब कर रहे, बहुत सारा टाइम हम करेक्ट यूटिलाइज नहीं कर रहे, बहुत सारा समय, मतलब टाइम एक्सपांड्स. आपको 2 चीजें करनी है तब भी आपको पूरा दिन लगने वाला है, और अगर आपने 10 चीजें आज के दिन के लिए प्लान की है, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज कॉमा इनटू इनवर्टेड कॉमास इज प्लान किए हैं. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लान किए. दुनिया में सबके पास 24 घंटे हैं. मैंने कुछ नाम लिखे, लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैं फिजिसिस्ट हूं ना, सो मदर टेरेसा, रतन टाटा, दीपिका पादुकोण, अंबानी, अरिजीत सिंह, विराट कोहली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, भाई सबके पास 24 घंटे हैं. सबके पास 24 घंटे. बट व्हाई सम लाइव्स आर सो सिग्निफिकेंट? व्हाई समबडी कैन डू सो मेनी थिंग्स? अंबानी जी के पास आज भी टाइम लेने जाओ तो वो अपॉइंटमेंट देते हैं, और कोई लोकल आदमी भी 3-3, 8-8 दिन अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइक द एडजस्टमेंट्स ऑफ टाइम, द मैनेजमेंट ऑफ टाइम. समय ऐसा होता है लाइक वंस गॉन इज गॉन, एंड दे मैनेज टाइम वेल. द फर्क बस इतना है कि वो समय पर हर चीज करते हैं, और हर चीज के लिए उनके पास समय होता है. अदरवाइज वी फील लाइक अरे यार, फैमिली के साथ तो कितने दिन हो गए मूवी नहीं देखी, और फैमिली के साथ जो लॉन्ग ड्राइव चले जाते थे वो भी पिछले 3 संडे से हो नहीं रहा. आई मीन ऐसा होना ही नहीं चाहिए. इट इज अबाउट प्लानिंग. एंड उसी पे आज हम लोग 45 मिनट्स अराउंड वी विल डिस्कस लाइक कैन देयर बी अ वेरी इजी सिस्टम, कैन देयर बी वेरी स्पेसिफिक टाइम टिप्स that from that we can do everything. Like you want to chill, you want to have fun, you want to earn money, you want to do business, you want to diversify. जमाना इतना फास्ट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग क्रेजी पीपल. आज एक टेक्नोलॉजी पे मैंने कोई इंडस्ट्री डाल दी, आज मैंने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, पता चला 3 साल के अंदर एब्सोल्युटली बाहर हो गए हम. सो यू नीड टू अपडेट कंटिन्यूअसली. देखो ये जो मेरे को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, लाइक आई डिलीवर लेक्चर्स इन VIA, VMA, विदर्भ मैनेजमेंट एसोसिएशन, विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये सभी जगह जाता हूं. MIA, आई एम मेंबर ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल बॉडीज बिफोर दैट मैटर, बिकॉज एज एन प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज आई नीड टू बी कनेक्टेड विद इंडस्ट्री. मैं MIA का भी मेंबर हूं, मैं CII का भी मेंबर हूं, मैं सबकी मेंबरशिप लेकर रखता हूं, और मेरे खुद के फील्ड के करीबन 11 मेंबरशिप्स है. इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी. मेरे को अलर्ट्स तो आते रहते हैं, आई मे नॉट फाइंड टाइम, बट आई बिलीव इन नेटवर्किंग. संपर्क ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज मेरा फोर्टे ही नेटवर्किंग है. बिकॉज टीचर सर, वंस टाइम इज लॉस्ट इट इज नेवर फाउंड अगेन. सबके लिए समय होता है. सारा नेटवर्किंग करो, सोशलाइजेशन करो, ऑन दी वेब करो, फिजिकल करो. गोंडवाना क्लब खुल गया अभी, लास्ट वीक 2 बार जाके आ गया. सो एंड देन इट इज फुल. इवनिंग, डे बिफोर यस्टरडे ओनली इवनिंग वी हैड डिनर देयर, एंड वहां पे भी माहौल पूरा चालू हो गया. अभी
टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड डोंट गेट इनटू दैट फियर जोन कि अरे बाप रे मैं तो घर में छुप के बैठा हूं, अरे बाप रे मैं ये नहीं कर सकता, अभी तो बहुत डर है, अभी केसेस बढ़ने वाली है, अभी यूरोप में सेकंड वेव आ गई है, 2 लाख केसेस आ गई, पेरिस लॉकडाउन हो गया, फ्रांस पूरा लॉकडाउन हो गया. डोंट कीप योरसेल्फ इनटू दैट फियर जोन. Take correct precaution, use mask, use sanitization, wash your hands as many times as you can, and then keep working, keep enjoying life. That is something, is a mantra, right? अब मेरे को करना क्या है? See, बहुत लोगों को समय नहीं, मेरे को भी था कि समय नहीं पड़ता, अच्छा लगता था ये भी करूं वो भी करूं, पर कर ही नहीं पाता था. And then I decided to create a log, and then each one has got its own lifestyle, his own routines, his own, her own schedules. एक छोटी सी एक्टिविटी हम कर सकते हैं. वेस्टेज ऑफ टाइम ढूंढना है मेरे को. मैं 24 घंटे है मेरे पास, सबके पास 24 घंटे. मैं सुबह 6 बजे उठता हूं तो मैं एकदम 4 बजे उठना तो शुरू नहीं कर दूंगा. आई कैन वेक अप एट 6, फाइन. आई कैन वेक अप एट 7, सुपर, नो इश्यूज. बट स्टिल देन यू वेक अप एंड टू यू गो टू बेड, बिटवीन दीज यू हैव 16, 15, 18 आवर्स, एंड दोज आवर्स आर टू बी नोटेड डाउन. थोड़ा एक्सरसाइज है, और ये 1-2 दिन नहीं करना है, 1 हफ्ते के लिए करना है. जब मैं टाइम मैनेजमेंट के बड़े वर्कशॉप्स लेता हूं, 2-2, 3-3 दिन के, इंडस्ट्रीज के लिए लिए है, कॉलेज के प्रोफेसर्स के लिए लिए है, बच्चों के लिए लिए. सो आई हैव टेकन अप, लाइक आई हैव आस्क्ड देम टू क्रिएट अ लॉग बुक, जैसा कोई हमारी लेबोरेटरीज में होता है. सिंपल, हम कहीं कैब बुक करके जा रहे तो वो लिखता है 11 बजे आपके घर से निकले एंड 12 o'clock ही हैज फिल्ड इन डीजल, यहाँ भरा था, 12 बजे 1 बजे चाय के लिए रुके थे, वहां इतना बिल आया था. लॉग बुक. So same thing for one full week, my dear friends, please try this, and amazing results you will come across. The analysis तो करो. हम दुनिया के प्रोजेक्ट के एनालिसिस कर रहे हैं, हम दूसरों के बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं. मैं खुद एक प्रोजेक्ट हूं, विवेक नानोटी एक प्रोजेक्ट है. सो मेरा प्रोजेक्ट को मैंने एनालाइज नहीं किया है, उस लेवल पे नहीं किया जितना कि मैं बाकी चीजों को करता हूं. मैं पढ़ता हूं, मैंने डिग्रीज लिए, MBA किया, BE किया, MTech किया, वहां पढ़ाई की, पर अपने आप की पढ़ाई थोड़ी कम की क्योंकि समय नहीं मिलता था. सो क्रिएट अ लॉग बुक एंड जस्ट स्टार्ट नोटिंग डाउन एवरी आवर. अब जैसे मैंने 12 से 1 बजे मैं फिर से लिखूंगा कि मैंने 12 से 1 क्या किया है. यू डिड एक्सरसाइज, यू डिड चैटिंग, आई हैव गिवन ऑप्शंस ऑन द स्क्रीन. यू रेड बुक्स, यू स्पेंड टाइम ऑन फोन कॉल्स. यस, वी आर लाइक सो मच इनटू दिस फोन कॉल्स. तो ठीक है, फाइन, हमारा बिजनेस ही फोन पे है, हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स फोन पे है, हमारा स्ट्रेस बस्टर दोस्तों के साथ 15-20 मिनट अगर कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं किया तो दिन खराब हो जाएगा, तो जरूर करिए. बट स्पेंड टाइम ऑन फोन कॉल तो कितना भाई, 1 full hour? नो, आई कैन देन प्लान. सी, जस्ट कीप राइटिंग एवरी आवर, डोंट मैनेज योर टाइम. जो जैसा चल रहा है आपका लाइफ स्टाइल, आज आप 9 घंटे ऑफिस में बैठ रहे हो, 8 घंटे बैठ रहे कि 4 घंटे बैठ रहे, आप हर चीज बस लिखते चलिए, और ऐसा हफ्ता भर लिखिए. आज संडे है, मंडे से कल सुबह लाइव मॉर्निंग 6 o'clock इफ यू वेक अप, एक नई डायरी बनाइए एंड स्टार्ट राइटिंग इट डाउन एवरी आवर. थोड़ा तकलीफ होगा, पेन पेंसिल ऐसा हाथ में लेके घूमो, या छोटी पॉकेट डायरी ले लो, एंड देन स्टार्ट राइटिंग एवरी 1 hour. 6 बजे उठे, 7 बजे, अरे 6 to 7 तो कुछ भी नहीं किया, बेड पे ही बैठा हूं, अभी तक चाय भी नहीं पी, बस मोबाइल देख के बैठा हूं. 1 hour इज लॉस्ट. जिम पोस्टपोन हो गई, जिम भी शुरू हो गई, अभी पोस्टपोन हो गया आज मेरी, बिकॉज मैं कुछ न कुछ चक्कर में लग गया, 2-4 ईमेल आ गए, उसके चक्कर में किचकिच हो गई, स्ट्रेस बढ़ गया, सुबह उठ के चालू हो गया. सो you have to write down that also. So you read books, you spend time on phone calls, you did net surfing, you had a social media surfing, you did nothing. वो भी लिख देना कि यार 1 घंटे में याद ही नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ, बेड पे तो बैठा हूँ, तब से चेयर पे बैठा हूँ, टीवी की तरफ भी ध्यान नहीं है, और काम भी नहीं किया, और मोबाइल भी नहीं देखा है. You did nothing. 1 full hour, you did nothing. I mean, there can be list and so on and so forth. And if you can do this activity till the time you wake up, आप जाग रहे हो सुबह 6 बजे से रात को 10, 11, 12 बजे जब भी सोते होंगे, ये पूरे वक्त के दौरान अगर हर एक आवर का अगर हमने हिसाब लिखना शुरू कर दिया ना, और ऐसा 1 हफ्ता भर करिए, क्योंकि आपका बुधवार अलग हो सकता है, आपका गुरुवार को फास्ट हो सकता है, आपको हर फ्राइडे को आपकी कोई और मीटिंग रह सकती, सैटरडे का आप ऑफ रह सकता, तो पूरे हफ्ते का लिखना पड़ेगा. एंड देन यू कैन जस्ट कीप ऑन फाइंडिंग व्हाट लेवल ऑफ टाइम यू हैव वेस्टेड, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड, यार ये तो इतना आसान था, ये वाले 1 घंटे में फालतू खराब कर दिया यार. कल 7 से 8 ना मैं कुछ नया एक्टिविटी डालता हूँ, कल 9 से 10 में ये शॉवर टाइम में थोड़ा पहले कर सकता हूँ, आराम से 15 मिनट पहले. फाइन ट्यूनिंग ऑफ योर ओन टाइम शेड्यूल्स with respect to the time wasted is the very first step to manage the time. फाइन ट्यूनिंग करना है मेरे को. 7 से 8 में मैंने
40 मिनट्स फोन पे था, क्या मैं 25 मिनट्स के बाद थोड़ा कट डाउन कर सकता हूँ? यार थोड़ा मेरा कॉल आ गया, आई एम लिविंग दिस कॉल, कैन आई से दिस, कैन आई से नो टू पीपल, कैन आई से दैट नो, माई नेक्स्ट असाइनमेंट इज वेटिंग फॉर मी, यार मेरा जिम रुका हुआ है, मेरा वर्कआउट रुका है, मेरा मॉर्निंग वॉक रुका है, आई नीड टू क्लोज दिस कॉल, आई नीड टू शट डाउन माई मोबाइल डेटा इटसेल्फ, ताकि ये मेरे को ना वो आए नहीं, इतने सारे नोटिफिकेशन ही नहीं आए। नीड टू डू स्मार्ट वर्क, वी नीड टू डू स्मार्ट वर्क टू कीप थिंकिंग। अब सबसे बड़ा दुश्मन ना टाइम मैनेजमेंट होता है माइंड वॉन्डरिंग, मन मन बहुत भटकता है, सबका भटकता है दुनिया में, अमेरिका में भी, इंडिया में भी, संत महात्माओं का भी, बिजनेस वालों का भी, बच्चों का भी, KG1 KG2 के बच्चों का भी मन भटकता है, हमारा भी भटकता है, सबका भटकता है और नेचुरल है, ऑब्वियस है। बट भाई कितना समय है, हाउ मच टाइम यू गोइंग टू, क्योंकि मन भटक रहा है ना, तो वी कीप एंजॉयिंग। कुछ लोगों को डे ड्रीमिंग की बड़ी मजा आती रहता है, सपने देखते रहते, वाह वाह ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, कम ऑन गेट बैक। अब कैसा, मन तो भटकने वाला है, माइंड वॉन्डर्स, सो व्हाट यार, आई हैव माय कंट्रोल, आई एम नॉट फॉर माय माइंड, मेरा माइंड है यार, मैं माइंड का नहीं हूं। मेरे को जब भी मैं एक खट से बैक ऑफ माइंड सोचूगा एंड दैट कम ऑन, कम बैक, दिस इज द टाइम आई एम स्टडिंग बाबा, मेरे को 1.5 घंटा ही मिला है, मैं आज थोड़ा नया चीज पढ़ रहा हूं, और उस पढ़ने में अगर ये माइंड वॉन्डर हो गया तो चलेगा क्या? इट विल नेवर वन लाइक दिस। अगर अपने अभी अच्छी पढ़ाई चल रही है और बाजू में मोबाइल पड़ा है और टिंग डोंग बज गए, हमने सारे अलर्ट्स के वो टोन सी लगा के रखे, मेरे फोन में एक भी अलर्ट टोन नहीं, चाहे फेसबुक, आई एम ऑल सोशल मीडिया, सो आई गेट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नोटिफिकेशंस, दे कीप ऑन पॉपिंग अप। सो मैंने मेरे मेन लॉक स्क्रीन पे भी मैंने कोई पॉपअप्स नहीं रखे ताकि मेरे को दिखता रहे, न मैंने कोई इसको बीप टोन रखा है। मैसेज आया, जब मेरे को समय रहेगा तो आई चेक आउट ऑल माय व्हाट्सएप्स एंड फेसबुक्स एंड एवरीथिंग, आई मैसेंजर एंड लिंक्डइन एंड व्हाटएवर व्हेन आई हैव फिक्स्ड माय टाइम फॉर माय सोशल मीडिया, आई कैन चेक एंड रिप्लाई पीपल, नॉट एन इश्यू। तो मेरे को मेरी सोच, मेरे जहन में कहीं ना कहीं मुझे अंदर ऐसा एक कंट्रोल, एक बैक ऑफ माइंड, ऑटो सजेशन, कम बैक। और ना क्या हो जाता है, जैसे अब हम पढ़ रहे, कभी कुछ सोचे यार 1 घंटा ये यूट्यूब देख लेता हूँ, बहुत प्यारा बताया हुआ है, बहुत ही इजी बताया, एक आधा घंटा कॉन्सेंट्रेशन से एक ही वीडियो मेरे को देखना है, मेरे फायदे का है, सोच लिया, और इधर बच गया टंग डोंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ बच गया आपका। इंस्टाग्राम चलो देख लेते यार, 2 नोटिफिकेशन है, देखते देखते स्क्रॉल करना शुरू, दे आर सो एडिक्टिव, ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर सच एन एडिक्शन, आई टेल यू, they are good, they are bad, it's all about you how to use that, right? So you start scrolling it, और फिर कुछ ना कुछ दिखते रहता, अरे यार क्या बढ़िया शेरवानी पहनी है, oh my god, this is something which I really wanted to buy। किसी आपके दोस्त ने एक जबरदस्त कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है उसकी शादी में, उसकी कजिन की शादी में, कोई शेरवानी पहनी जबरदस्त, यार अपने भी कजिन की शादी है दिसंबर में, यही वाली शेरवानी खरीदनी है, कितने की होगी देखना पड़ेगा यार, ये नागपुर में मिलता भी कि नहीं, ये तो बढ़िया बॉम्बे में शॉपिंग करता हमेशा, मेरे को ये कब मिलेगा, अच्छा देख ही लेता, इसकी प्राइस भी तो मिल जाएंगी। सिमिलर वाला ना, यही वाला ड्रेस दीपिका पादुकोण ने भी पहना, ये जो है ना रणवीर कपूर ने भी पहना है, ये ए दिल है मुश्किल में पहना था, क्या लगता है पिक्चर, यार ये वाला मेरे को खरीदना है, मस्ट बी वेरी कॉस्टली वन, आई गेस दिस मस्ट बी कॉस्टिंग 1 लाख, बट दिस बजट इज नॉट परमिटिंग मी नाउ, लॉकडाउन बजट्स आर डिफरेंट, कम ऑन, ओह माय गॉड। क्या किया आपने, आपको एक टिंग डोंग बजा था जिसमें आपको 2 नोटिफिकेशन देखने थे, आप 0.25 घंटा, 1 घंटा, 1.25 घंटा आप किस चीज में बहक गए, किस चीज में उलझ गए, एक अच्छी शेरवानी दिख गई, अरे आप शॉपिंग कर लेना, शाम को जाना शॉपिंग कर लेना, निपटा देना, आप वो इंस्टाग्राम से सोचने लगे कॉस्ट, फिर प्राइस, फिर रणबीर कपूर ने भी पहना है उसका भी देख लेता, गूगल पे अभी मिंत्रा चेक कर लेता, अमेजोन पे शायद सस्ता होगा, फ्लिपकार्ट चेक कर लेता, कॉस्ट तो देख लेता, नागपुर का बाद में रेट कंपेयर करूंगा, कम ऑन, डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, इतना मन भटकने लगता और इतना मजा आते रहता इसमें, यू नो, यू कीप सर्फिंग नेट, यू कीप सर्फिंग सोशल मीडिया, ये बंदा हमेशा ही साला बहुत महंगे ड्रेसेस पहनते रहता है, पैसा खाता होगा साला, सब गलत काम करता है, मेरे को मालूम है, दिल्ली में बिजनेस अलग होता है, शुरू, कम ऑन, कम बैक। सो देयर हैज टू बी यू नो एन हैबिट, पॉज, मैंने ब्लू में लिखा है लास्ट बट 3 लाइन्स, पॉज। अरे कहाँ जा रहे हैं हम लोग, मेरे को 2 मिनट का नोटिफिकेशन वुड हैव, मेरे को 2 नोटिफिकेशन आए थे, कोई मैसेज था इंस्टा पे, मैंने चेक कर लिया, रिप्लाई कर दिया, इट वुड हैव टेकन मी 1.5 मिनट, और मैंने कितना समय खराब कर दिया, 50 मिनट्स। आई मीन ये मन भटकता है, यू नो,
सबको सब मालूम है. इट इज अबाउट पेइंग अटेंशन टू ऑल दैट. सो लास्ट 2 लाइंस पढ़िए मेरी, पिंक में लिखी हुई है, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी एट दिस मोमेंट. हमेशा हर थोड़े थोड़े देर में सोचते रहना चाहिए, एक आदत डाल देनी चाहिए कि अरे कम बैक, मेरे को अब इस समय क्या इंपॉर्टेंट है यार, इस समय मैं ये लेक्चर सुन रहा हूं, इसको सुन लेता ना पूरा, हो सकता कुछ फायदे का हो. और 40 मिनट चलने वाला ये सेशन, क्यों मोबाइल देखूं मैं? 40 मिनट में इसी में मैं थोड़ा सा कोशिश करके कॉन्सेंट्रेट कर लेता, हो सकता कुछ अच्छी टिप्स मिल जाए, कुछ लाइफ इंप्रूवमेंट हो जाए, कुछ नए मैसेज मिल जाए, कुछ नया सिस्टम डेवलप हो सकता है. बी पॉजिटिव and you watch your direction of thoughts. I mean the thoughts are going in what direction, man, come on. आप पल में अमेरिका पहुंच जाते हो, पल में दुबई पहुंच जाते हो, पल में किसी से झगड़ा करके आ जाते हो, और आप पल में, वो बंदे को तो कोई लेना देना ही नहीं है. आप जिस दुबई मॉल में पूरा सर्फ करके आ गए और कौन से प्रोडक्ट देख के आ गए, भाई ना उसको एक पैसा मिला ना आपको, और आपके सोच ने आपका मन इतना भटका दिया है कि थोड़ी देर बाद मूड भी निकल जाता है, यार छोड़ो ये कल देखता हूँ, अभी वीडियो मजा नहीं आ रहा, मन ये हो गया, एक को कॉल कर लेता हूँ, खत्म. Direction of thoughts, pause. What's the most? You are much powerful than your mind. You need to remember this, that you're much powerful than your mind. You just cannot do this. Remember, never underestimate yourself. People are like, they जिसको थोड़ा सी जिद कम होती है, वो शिद्दत कम होती है, वो सोच में थोड़ी कमजोरी होती है ना, ये लोग हमेशा कंपेयर करके सोच लेते, कुछ एक दो चीज ऐसी ढूंढ लेंगे, यार वो तो क्या यार, वो 3rd जनरेशन बिजनेस है, उसकी तो सोच अलग ही होना है, उसके ट्रीटमेंट ही, उसने कहाँ देखा स्ट्रगल, फर्स्ट जनरेशन बिजनेस का स्ट्रगल उसको नहीं मालूम. वो तो गांधी बाग में बैठा इसलिए ऐसा है, अरे वो तो धर्मपेट मेन रोड पे बैठा इसलिए ऐसा है, उसका तो वैसा, वो तो क्वालिफाइड वैसा है, उसको तो यूएस से पढ़ा हुआ है, उसको तो बाहर से बैकिंग है, उसको तो कम ऑन, उसको यानी आप कौन से कम हो. सो डोंट, आई मीन इफ यू फाइंड अपॉर्चुनिटी, जंप ऑन इट. वो होके क्या होने वाला है यार, थोड़ा फेलियर आएगा. नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, दीज आर एक्सक्यूजेस. Underestimating your own self, you are much more than what you think. You can do whatever you decide. यार क्यों नहीं कर सकते हम लोग? जब वो कर सकता है, ये कर सकता है, दुनिया के लोग कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरे को बढ़ानी पड़ती है. ये बढ़ाना, अगर ये सब नहीं रहा ना, तो समय का दुरुपयोग होना शुरू होते रहता है, चलते रहता है. You are your master. There is nothing about you which you can't do. आप अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते. आप दूसरों को नहीं कर सकते इन्फ्लुएंस. वो जल्दी उड़ जाए, आपकी वाइफ जल्दी उड़ जाए, आपका बच्चा पढ़ाई कर ले, आपके कंट्रोल में नहीं है बाबा. आपका दोस्त आपसे अच्छा बिहेव करे, आपका दोस्त कंसर्न रहे, कंपैशनेट रहे, नहीं आपके हाथ में, पर आप क्या करना चाहते हो ये आपके हाथ में है. और इसी बात को स्ट्रेस करके लाइफ में जीना चाहिए. अब टाइम मैनेजमेंट जब हमने शुरू करा, तो हमारे 2 बड़े दुश्मन है, 2 big enemies. ग्रीन में लिखा है ऊपर, 2 big enemies. What are they? Procrastination and distraction. There are 2 big enemies. Procrastination is postponement and distraction मतलब सबको मालूम है. तो procrastination is a universal bad habit. We all know we have, but we don't get rid of it. हम सबको लगता है यार, मेरे को एक चीज मेरे को कल शाम को सबमिट करने हैं, आज मैं अभी इस पल खाली बैठा हूं, पर मैं क्या सोच रहा हूं, कल शाम को देना है यार, 1.5 घंटे का काम है, कल भी दोपहर में भी कर लिया तो हो जाता. कल करे सो, कबीर का दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब. नहीं हो पाता यार. कल दोपहर में सपना आया आपको कि कल दोपहर में आप फ्री रहने वाले हो, ऊपर वाले ने बता दिया आपको कि आपको ये सब काम के लिए कल समय में, कल कोई और इमरजेंसी आ जाएगी, कल कोई इससे बढ़िया इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिल जाएगा यार, तो ये वाला काम फिर छूटने वाला है, फिर शाम की डेडलाइन है, फिर गाली खाएंगे, फिर प्रेशर बनेगा, फिर बीपी बढ़ेगा, फिर शुगर बढ़ेगी, कुछ भी हो सकता है. क्योंकि ये स्ट्रेस 99% दुनिया का स्ट्रेस जो है वो टाइम के कारण. कोई ना कोई डेडलाइन है, कोई ना कोई टाइम मैंने खो दिया, कोई ना कोई समय पे मैं पहुंच नहीं पाया, समय पे मैं दे नहीं सका, समय पे मैं काम नहीं कर सका, और उसका स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वी नो ऑल दी इश्यूज अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट. पर लोग इसमें भी खोज के निकालते. ये जो मैंने बोला ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यार अभी दिस इज द मोमेंट, लिव इन दिस मोमेंट. मेरे को अभी समय है ना, मैं खत्म कर लेता हूँ, मेरी डेडलाइन भले 1 हफ्ते बाद है, पर मैं खत्म करूँ ना तो मेरे दिमाग का बोझ खत्म होता है. उस पे ऊपर लोगों ने क्या बनाया देखो, आलसी लोगों का चमत्कार है. आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों. इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, जब जीना है बरसों, उसी का मौका ही कर डाला. इतना अच्छा दोहा था यार, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. अब ये अब वाला छोड़ के कल करे सो कल, परसों, अभी तो जीना है बरसों, इसको ऊपर वाले ने अमर पट्टा देके भेजा है
कि तेरे को जीना है बरसों, तू 90 साल जीने वाला है, बाद में सब करना काम, और अभी छोड़ दे। आई मीन दिस इज समथिंग विच इज रिडिक्यूलस। ये गलत है, ये गलत है। लोग इसी में मजा ले रहे हैं, यार छोड़ना भाई, बहुत जिंदगी बाकी है। कम ऑन, दैट्स नॉट डन। If I need to be successful, if I want to do miracles, if I want to do magic in my life, अगर मेरे को लोगों से हट के कुछ करके दिखाने की अगर चाहत है, तो then I need to manage time. Seize the day, friends. आज संडे तो क्या हुआ यार, 2 घंटा काम कर सकते। फैमिली डे है तो क्या हुआ, इवनिंग फैमिली टाइम है तो क्या हुआ, थोड़ा आधा घंटा चुरा सकते उसमें से। पर मेरा एक निर्धारित गंतव्य की ओर दौड़ मेरी सतत चल रही है। मैं कंटिन्यूस दौड़ रहा हूं, मेरा लक्ष्य उधर है, मेरा लक्ष्य है, मेरा एक निर्धारित गंतव्य है, उस गंतव्य की ओर मैं सतत दौड़ रहा हूं, कंटिन्यूस। मेरी नजर उधर है यार, मैं कुछ भी करके रुक नहीं सकता। लाइफ इज इन दिस मोमेंट, बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट, दिस मोमेंट इज योर लाइफ। अब भी मजा आ रहा है ना आपको, आप इस सेशन में बैठे हो, मेरे को इतना मजा आता, मेरे को लोगों से बोलने में बहुत मजा आता। तो जब लॉकडाउन हो गया था तो मैंने यही सोच लिया, यार क्या करूं। I'm working with 23 European universities and few from Israel, Nepal and Kyrgyzstan. Almost every alternate month I travel. Traveling is my hobby. मेरे को ट्रैवल के बिना मैं ऐसा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे मैं जानबूझ के कोई ना कोई, अभी एक एम्स्टरडैम की कमिटी पे लगा हुआ हूँ, एक पेरिस की कमिटी में लगा हूँ, एक कहीं जर्मन TU बर्लिन की यूनिवर्सिटी की जो ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलपमेंट कमिटी, उस पे मैं हूँ। तो हर 1.5 महीने मेरे को बर्लिन जाने का तो मौका है ही पक्का। फिर मैं जाके थोड़ा EU का, यूरोपियन यूनियन बाजू में, ये ब्राजील अपना बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में ऑफिस, आई गो टू ऑफिस फॉर सम मीटिंग एंड आई गेट सम वर्क फॉर मी। आदत हो गई ट्रैवलिंग की। इंडिया में तो करूंगा, बाहर भी ट्रैवल, इतना ट्रैवल होता है मेरा, बाहर अब्रॉड ट्रैवल भी इतना होता है, बहुत मजा आता है, समय निकल जाता है। मेरे मैनेजमेंट ने जब बोला था कि प्रिंसिपल बनना है, तो आई सेड नो सॉरी, आई कांट बिकम प्रिंसिपल। मैंने जो मेरे प्रिंसिपल देखे थे, वो दिन रात 10 से 5 साइन करते बैठते थे। ये अप्रूवल निकाल रही है, ये बिजनेस ने, ये परचेज कमेटी पे बैठ रही है, वो कमेटी की मीटिंग कर रही है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की मीटिंग ले रही है, डीन्स की मीटिंग ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं। सर, मैंने मेरे प्रिंसिपल देखे, वो और मेरी लाइफस्टाइल कुछ मैच नहीं होती। मेरे को तो हर 1-1.5 महीने में तो भाग जाऊंगा मैं कहीं ना कहीं। आई लव ट्रैवलिंग, आई लर्न थ्रू ट्रैवलिंग यार। आई डिड माई डॉक्टरेट 25 years बैक, 25 साल पुराना मेरे को अभी याद है। मेरे को अब नया सीखना है। इफ आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग, सीज द डे। I learn through traveling. I learn through meeting new people. Network is net worth. हमारा तो ये कैसे होगा यार? अगर मैं मेरा ऑफिस में मेरा समय कट जाता, तो मैं नेटवर्किंग कब करूंगा, मैं लोगों से कब मिलूंगा, मैं नया सीखूंगा कब? दैट इज सो इंपॉर्टेंट। तो प्रोक्रास्टिनेशन कभी मत करना, अभी समय है, खत्म करो। नो पोस्टपोनमेंट इन योर लाइफ। एंड दूसरा है डिस्ट्रैक्शन। कुछ भी हो गया कि दूसरा ही कुछ काम आ जाता है। आप चले हो कहीं एक जगह पे और रास्ता ही मंजिल बन गया, मंजिल की ओर हम चल रहे हैं, और उस मंजिल को चलते चलते रास्ते में कोई मिल गया, और वो इतना मजा आ गया, रुक यार कॉफी पीते, रुक सामने बढ़िया सोशल ब्रू है यार, बैठते, आजा 7 कॉरिडोर में बैठ जा, देख कॉफी मारते, तेरे से डिस्कस भी करना था कुछ। अरे यार, मैं अच्छे काम के लिए निकला हूं, और उस दोस्त ने मेरे 1.5 घंटा खा लिया। और दोस्त भी बंदा अगर निगेटिव टाइप्स निकला, तो पता चला मेरा दिन ही खराब हो गया पूरा। सो फ्रेंड्स, प्लीज फाइंड आउट। लक्ष्य निर्धारित है, मेरी सोच निर्धारित है, मैं एक निश्चित डेस्टिनेशन की ओर मैं दौड़ रहा हूं। उसके बीच कोई भी आ जाए यार, परवाह नहीं, मेरे को नहीं होना। डिस्ट्रैक्शन, स्टे अवे फ्रॉम, दैट विल किल योर टाइम फ्रेम्स। कोई भी गोल हम सेट करते हैं लाइफ में, तो वी नीड टाइम फ्रेम्स। यार ये 1 महीने बाद ये होना चाहिए, ये 3 महीने बाद अगर ये होना है, तो 5 महीने बाद ये रिजल्ट दिखेंगे, 5 महीने बाद ये दिखेगा, तो मैं 1.5 साल बाद, 18 महीने बाद मेरे को ये रिजल्ट आने वाले, और आने ही चाहिए अगर आपने समय निर्धारित सही किया हो। और दूसरा, एंजॉयिंग द रोड्स। फियर ऑफ फेलियर, ये एक और गलत काम है कुछ भी चीज में। I mean, most of you are into business, so risk taking is something which is the key ingredient to be a good businessman. And उसमें अगर आप fear of failure अगर पाल के चल रहे हो, तो जिंदगी में कभी आदमी बड़ा नहीं बन सकता। Fear of failure, underestimating yourself, वो जम गया यार, उसको जम गया, मेरे को नहीं जमेगा। उसको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा है, वो बंदा बेसिकली बीटेक केमिकल कर चुका है, इंडस्ट्री नॉलेज उसकी डिफरेंट लेवल का है, मेरा नहीं है। फियर ऑफ फेलियर, सो फियर ऑफ फेलियर रहेगा तो कि मेरा नहीं जमेगा, बाकी सबका जमता। इफ इट इज इन योर माइंड फ्रेंड्स, देन इट इज डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट को धोखा देने वाला, गड़बड़ वाला चीज ऊपर लिखा है, फोन, टैबलेट्स, आईपैड्स, एंड फॉर दैट मैटर लैपटॉप्स आल्सो इन दीस लॉकडाउन्स।
कीप ट्रैक, वॉच ऑन स्क्रीन टाइम। मैंने स्क्रीन टाइम का तो मैंने डेली इवनिंग का अलर्ट लगा के रखा है। 6 बजे मेरे को मेरा आईफोन ट्रैक दे देता है, आज सुबह से 3.5 घंटे हो गए, 5 घंटा 20 मिनट हो गए। शाम का स्क्रीन टाइम आ गया तो आई इमीडिएटली स्विच ऑफ, नेट ही बंद कर देता, मोबाइल चार्जिंग को डाल देता, घूम के आ जाता हूँ। बहुत हो गया, मेरे को मेरा स्क्रीन टाइम 4 घंटे के ऊपर नहीं भेजना है। सो कीप अलर्ट्स ऑन योर स्क्रीन टाइम। सब फोन्स में अवेलेबल है अलर्ट, हम लगाते हैं लेकिन इग्नोर भी करते होंगे। इग्नोर मत करिए उसको, देखिए कि मेरे को 4 घंटे करना है बस। टाइम मैनेजमेंट है मेरा, स्क्रीन टाइम इज 4 hours, मोर देन इनफ। Identify which app is wasting your more time. Do not subscribe and follow so many people on social media. यार सबके अलर्ट आते रहेंगे, पागल हो जाएंगे आदमी। इसको भी फॉलो कर रहे, अरिजीत सिंह को भी फॉलो कर रहे, और दुनिया भर के सिंगर को भी कर रहे, फूड ब्लॉगर्स को भी कर रहे, एंड शेफ्स को भी कर रहे। क्या करना है, इतने लोगों को फॉलो करोगे यार, तुम्हारे फॉलोअर्स कितने हैं? बी अ लीडर, डोंट बी ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ सो मेनी। सब अनफॉलो ऑल ऑफ देम। कीप ओनली दोज हु आर रियली इंपॉर्टेंट टू यू। टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशंस, पहले बोला मैंने। म्यूट ऑल ग्रुप चैट्स, 500 टाइप के मेरे कम से कम 100+ ग्रुप्स है। एग्जिट करो तो नाराज होते लोग, और उसमें एंटरटेन ना, मतलब उसमें अगर एक्टिव ना रहो तो गड़बड़, रहो तो गड़बड़। चलने दो, पड़े रहने दो, डोंट एग्जिट, बट डोंट गेट इनटू दैट। पुट अ क्लॉक ऑन योर स्टडी टेबल। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अगर सोच में बैठे हो, आप कुछ काम कर रहे हो ना, तो मोबाइल बाजू में रखिए। कुछ नया पढ़ने जा रहे हो यार, कुछ सोचना समझना है, डिफिकल्ट टास्क है, आराम से बैठो, फोन बाजू के रूम में रख दो, एंड देन कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग व्हाट यू डू। ये सब अगर टाइम मैनेज करने जाओगे ना, तो आप पे बर्डन आने वाला है। यू हैव टू सिट डाउन ऑन द चेयर फॉर 8 hours, 12 hours, 15 hours. You need to be physically fit for this, and calm mind. Physical fitness and calm mind. Exercise to clear your head in between. ये सब हमको अगर कोई, it is so important. Do deep breathe. अभी भी आप 3 बार कर लीजिए, कितना मजा आ जाता है। मैं तो सेशन के बीच में भी ले लेता हूँ, इतने सेशंस ले रहा हूं अभी, दिन में 2 हो जाते कभी, उसके बाद मीटिंग्स होती है। कीप डूइंग डीप ब्रीथिंग, फाइंड टाइम फॉर मेडिटेशन। फिजिकल फिटनेस के लिए अगर समय नहीं निकाल सकते तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, चाहे कितना भी कोई भी बिजी हो यार। You understand the natural energy highs and lows of your body, and accordingly give your time for this. Strong commitment. सबसे बड़ा इशू क्या हो जाता है, हमारे में कमिटमेंट ही नहीं है। And then it is so important for commitments that जब तक आप बोल के नहीं रखते हो ना, आप लिखते पड़ता है। राइटिंग इज समथिंग सो इंपॉर्टेंट। मैंने देखो यहाँ पे एक क्रेयॉन रखा है, यू नीड टू राइट डाउन। जब तक हम लिखते नहीं ना, तब तक हम अपने आप को इंश्योर और एश्योर नहीं करते। ऑल दोज हु फील लाइक डूइंग दिस एक्सरसाइज राइट नाउ, you see 6 sentences on the screen. Just write down in your chat box so that I'll also understand and will get connected with you all. Just write down the statements which I have stated. I can do it. लिख के देखो कॉन्फिडेंस कैसा आता है। It is all about writing. Just write down into your chat box whatever I am showing on the screen. Whatever I am showing on the screen, I want to do it. I will do it. I am different. I am special. I am blessed. अपने आप को इतना ऐसा हो जाता ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होता कि नहीं। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स डियर फ्रेंड्स। थोड़ा एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, बट प्लीज राइट डाउन फॉर मी बिकॉज दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू। जस्ट राइट डाउन इनटू द चैट बॉक्सेस, आई एम यूनिक। एक बार लिखो तो बहुत मजा आता है। आई एम यूनिक, आई एम ब्लेस्ड। मैं बोलता हूँ जो भी गोल सेटिंग के भी हम लोग करते हैं ना, तो उसमें भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता बिकॉज यू डोंट राइट इट। You don't write it. Please try to write down. See, I am writing. I am blessed. मैं स्पेशल हूं यार, मैं ऐसी नहीं हूं। I have written something. Please write down. All those who are listening me, please write down something. I am unique. I am special. Start writing it down because जब हम लिखते हैं ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। I have my all schedules in my mobile. But then I feel like अभी भी मैं डायरी में रखा है मेरे पास, बहुत अच्छी डायरी, और डायरी में मैं लिखता हूँ, कलर्ड पेन से लिखता हूँ। I will do it. I want to do it. I can do it. This is something which is so ensuring yourself, endorsing yourself, gives you a special attention. अगर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट ही नहीं होता फिर, it is so important that unless you write down something, अगर आपको गोल्स भी आपने सेट किए ना, वो मोबाइल में नहीं, वो आप किसी पेज कॉपी पे लिख के रखिए, and then you will find the commitment will pay. So strong commitment is something which, do not worry about something which may happen. Remember, today is the tomorrow. You worried about yesterday. यार ये वो कल सोचते थे और कल क्या होगा,
वो कल क्या हो गया वाला कल तो आज आ चुका है ना, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, तो कल क्या होगा, तो कल वाला मतलब जो कल सोचते थे वो आज आ गया भाई, आज आ गया है, करो, इसमें क्या कुछ नहीं हुआ। और दूसरे एक दो और डेंजर चीज है जिससे हम हमेशा दूर रखना चाहिए हमने अपने आप को, अनसर्टनिटीज एंड डाउट्स। आधा समय ना इसकी सोच में खराब हो जाता है, डाउट्स, किसी व्यक्ति पे डाउट, किसी सिचुएशन पे डाउट, किसी पैंडेमिक पे डाउट, किसी प्रोसीजर्स पे डाउट, किसी मेथोडोलॉजी पे डाउट, डाउट्स ही रहते हैं हमको। अगर इफ यू हैव डाउट क्लियर इट, खत्म करो यार, अगर मेरे को डाउट है तो खत्म करो, बट डोंट कैरी दोस डाउट्स, दैट इज ट्रैश इन योर माइंड, दैट इज ट्रैश इन योर माइंड यार। यू आर स्पेशल, यू आर ब्लेस्ड, अपन ने अभी देखा है, आई एम स्पेशल, आई एम ब्लेस्ड, गॉड हैज नॉट क्रिएटेड गार्बेज यार, ऊपर में भगवान ने कोई कचरा नहीं फेंक दिया धरती पर, जा कुछ भी कर, नो, each one of us has been blessed specially to perform certain important duty on this mother India, on this mother earth। मेरे को यहां करना है यार, मैं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैदा हुआ हूं और वो पर्पस मेरे को समझना है। मेरे को घर वाले आके नहीं बताएंगे, मेरे माँ बाप को भी नहीं पता है, मेरा पर्पस मेरे को डिसाइड करना है कि मैं सोसाइटी के लिए करने वाला क्या हूं, मैं मेरे देश के लिए क्या कर रहा हूं, मैं कौन सा एजुकेशन लेने वाला हूं, मैं क्या बिजनेस करने वाला हूं, मैं क्या नौकरी करने वाला हूं, मैं क्या ऐसे करने वाला हूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए, मेरे घर वालों का हो जाए, मेरे स्टेट का, मेरे कंट्री का हो जाए, ऐसा मैं क्या करने वाला हूं। आई एम स्पेशल, आई एम ब्लेस्ड, एवरीवन इज यूनिक, यू जस्ट कैन नॉट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ कि चलो छोड़ो यार मेरे को नहीं जमा, तुमको भी जम, यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक। सो कम आउट ऑफ दोस डाउट्स, कम आउट ऑफ दोस अनसर्टेनिटीज। दुनिया में अनसर्टेनिटी तो रहेंगी, पैंडेमिक में हमने जितनी अनसर्टेनिटीज देखी उतनी तो जिंदगी में मेरे पिछले 50 साल में नहीं देखी मैंने लाइफ में। ऐसा कभी कुछ लगता ही नहीं था, ऐसा लगता था कितने ट्रैवल्स मेरे कैंसिल हो गए। आई हैड 3 टिकट्स बुक्ड, आई हैड ट्रिप फॉर अप्रैल में मेरा कनाडा फिक्स था, मेरा जून में मैग्डेबर्ग यूनिवर्सिटी में मैं 9 दिन के मैं खुद ट्रेनिंग देने वाला था वहां जाके। मैग्डेबर्ग इज वेरी क्लोज टू बर्लिन। और अभी अगस्त में मेरा साइप्रस मीटिंग था, कहीं नहीं जा सका, सारा ऑनलाइन चालू है, क्या कर लिया। अनसर्टेनिटीज एंड डाउट्स आर 2 इंपॉर्टेंट दुश्मन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेज करना है तो इसमें समय नहीं गवा सकते, आइदर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, यू शुड गेट रिमाइंडर्स ऑन डेट्स एंड टाइम। कुछ भी करो, हार्ड कॉपी रखो, सॉफ्ट कॉपी रखो, हार्ड कॉपी 3 बार देखो, पॉकेट डायरी रखो, लेकिन यू मस्ट हैव अ प्लान, यू हैव प्लान योर कंप्लीट डे एंड यू स्टिक टू योर प्लान। 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो प्लान बनाओ, कल का दिन कैसे जाने वाला है इसका प्लान बनाओ। अगर वो मैं प्लान ही नहीं बना सका ना तो कुछ नहीं हो सकता। और वो प्लान बनाने के बाद स्टिक टू योर प्लान, यू नीड टू स्टिक टू योर प्लान। आई मीन विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल, विदाउट दैट हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। मेरे को मालूम है यार, मेरे को सिर्फ आज ऑफिस का ही काम है, नो, ऑफिस का काम कम है, इसलिए रिमेनिंग टाइम आई हैव 1 2 3 इंपॉर्टेंट टास्क टू गो फॉर। आई कैन क्रिएट my networking meeting today। Time management requires self discipline, self mastery and self control। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अगर मेरा लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा है, नहीं वो बताने वाला है मेरे को, तब जाऊंगा, नहीं वो उसके साथ चाय कब पीना वो भी वो बताने वाला है, और मेरे ऑफिस में मैं कब पहुंचूंगा और मेरे एम्प्लॉय कब आ रहे हैं, मेरे मालिक कब आ रहे हैं, ये भी वो बताने वाले। तो तुम क्या कर रहे हो? आई मीन यू शुड कमांड योर लाइफ यार, you should have self discipline। Goals are not just dreams unless you fix into time frame। टाइम फ्रेम के बिना जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। कितने गोल सेट कर लो, कितने सपने देख लो, डे ड्रीमिंग भी करते लोग, रात में भी सपने देखते, सपने देखने से कुछ होने नहीं वाला। यू नीड अ वेरी सॉलिड टाइम बाउंड एक्शन प्लान ऑन टू सेट ऑन टू योर गोल्स, और वो खुद ही पढ़ना पड़ता है। सेल्फ लर्निंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग आर द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन दीज डेज। कोई डिग्री काम में नहीं आने वाली है। गूगल, एप्पल, दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस ने बोल दिया कि वी हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन सीइंग योर मार्क्स। आप 9 पॉइंटर वाले हो, 8 पॉइंटर वाले हो, कोई लेना देना नहीं, आपकी स्किल्स क्या है। नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी का जमाना है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री आने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। कब तक ट्रेडिशनल चीजें हम करते रहेंगे? नहीं कर सकते यार, क्योंकि जमाना बदल गया है। पैंडेमिक में तो इतना ज्यादा ऑनलाइन का इंपॉर्टेंस आ गया, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतना ऑनलाइन जाएगा। जिनका every normal family who has got 4 members in their family are using 10 to 12 GB डेटा। महीना भर में नहीं यूज करते थे हम लोग, आज 12 और 16 GB का डेटा तो सिर्फ मात्र हमारे लैपटॉप्स और मोबाइल यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा नेटफ्लिक्स इतना हेवी यूज हो रहा है, हमारा अमेजॉन प्राइम चल रहा है, सोनी लाइव चल रहा है, दुनिया भर का, वो तो कितना लेता है।
मतलब दिन में हम 20-20 जीबी डेटा हम यूज कर रहे हैं, एक नॉर्मल 4 लोगों की फैमिली, कभी सोचा नहीं था हमने। तो सेल्फ लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और बदलाव के लिए तैयारी, इतनी चेंज इज द बज़वर्ड, चेंज चेंज एंड चेंज नाउ इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने दिन की लिस्ट बना ली, मेरे को कल 4 काम करने, अब वो 4 काम में से इंपॉर्टेंट एंड बिग टास्क फर्स्ट, 4 में सबसे बोरिंग, सबसे बड़ा, सबसे कटकट वाला, सबसे चिकचिक वाला, सबसे टाइम कंज्यूमिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, that is to be done first. Means when you list down work for tomorrow, you need to prioritize them. You need to prioritize. This is done by most of the top people in the world, most successful people in the world. They prioritize. उनके पास समय रहेगा लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं बदल देंगे। टू डू लिस्ट, लास्ट ग्रीन लाइन पढ़िए मेरे इसमें, टू टैग, सो टैग योर टू डू लिस्ट विथ प्रायोरिटीज ए बी सी एंड डी क्या है, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। डी करना ही नहीं था यार, क्यों लिस्ट पे लिखा? So not at all important. So if you start working as the work comes, अगर मैं क्या ऐसे सुबह बढ़ गया ऑफिस में और शुरू कर दिया काम, तो मेरे को शाम तक कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऐसे छोटे 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 काम आते रहेंगे, शाम हो जाएंगी, रात भी हो जाएंगी, तो मेरे जो इंपॉर्टेंट काम थे वो रह जाने वाले। So that story of glass ball you must have read on WhatsApp and all that. I love that story. ग्लास बॉल होता है, आपको एक ग्लास बॉल दे दिया, एक कंटेनर दे दिया कांच का, और उसमें आपको 3 चीजें डालना है, बड़े बॉल्स, एक छोटे स्टोन्स और सैंड। अगर आप पहले सैंड भर दो उसमें ना, तो पूरा बॉल सैंड से भर जाता है, वो क्वांटिटी उतनी दी हुई है, सैंड भर गया। अब आपको बड़े वाले बॉल्स डालना है, 6 टेनिस बॉल साइज के, और एक 15 पत्थर डालना है उसमें बड़े वाले, कहां से जाएंगे? अब इसको उल्टा करिए, बड़े बॉल्स यानी बड़े काम, बड़े टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क। अभी क्या करो, पूरा उंडेल दो, फ्रेश बॉल लो, सेम बॉल, अब पहले 5 बॉल डाल दो अंदर, उसके बीच में गैप्स आ गए, उस गैप्स में स्मॉल स्टोन्स डाल दो, वो उसके अंदर ही फिट हो गए। और अब पूरी सैंड डाल दो, सैंड मतलब सबसे छोटे छोटे काम जो हमको दिन भर है, सिग्नेचर करना है, अप्रूवल करना है, चेक्स लिखना है, छोटा मोटा कहीं मीटिंग करके, वो छोटे काम है यार, वो वैसे भी समय निकल जाएगा उसके लिए, पर बड़ा काम पहले, छोटा काम बाद में। और इंपॉर्टेंट इज प्रायोरिटाइज योर वर्क, प्रायोरिटाइजेशन इज सो इंपॉर्टेंट। सो बड़े काम पहले, तो बॉल पहले डाल दीजिए, फिर स्टोन डाल दीजिए, तो वो छोटी छोटी जो गैप बनेंगी बॉल्स के बीच में, उसमें स्टोन भी आ जाएंगे। और जब आप रेती ऊपर से डालोगे, सैंड डालोगे, वो पूरा उसकी गैप गैप में फिल विल होके आपका तीनों चीजें बर्तन के अंदर सेट। मतलब मेरा आज का दिन, वो जो बॉल है, वो मेरा ग्लास बाउल जो है वो मेरा दिन है, और मैंने छोटे बड़े और मीडियम लेवल के सारे काम सोने के पहले खत्म कर दिया। इसको बोलते टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट प्रायोरिटाइजिंग, टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट प्रायोरिटाइजिंग। मेरे को प्रायोरिटाइज करना है यार, मेरे को और क्या करना है? मेरे को बड़े काम को डरना नहीं है, मेरे को बड़े काम को पोस्टपोन नहीं करना है, मेरे को बड़ा काम पहले करना है। सो दीज आर सो स्मॉल टिप्स, सेल्फ लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, प्रायोरिटाइजिंग, प्रोक्रास्टिनेशन छोड़िए, हर चीज को पोस्टपोन करने से जिंदगी नहीं बनने वाली है, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, फियर ऑफ फेल्योर से दूर रहिए, डेडलाइंस, यस। कई बार हमको ना कुछ चीजों में डेडलाइंस नहीं होती। आप सोचते हो ना कि मैंने कुछ नया करना चाहिए, उसके लिए आपको कौन डेडलाइन देने वाला है? आप सोचते हो यार इसी पैरेलल बिजनेस के अलावा ये वाला भी बिजनेस बहुत हॉट है यार, यही चीज अगर मैं सोशल मीडिया थ्रू करूं तो बहुत अलग है। अब इसके लिए आपको कौन डेडलाइन दे रहा है? कोई डेडलाइन नहीं दे रहा है। सो देयर आर मेनी थिंग इन योर लाइफ व्हिच कैन चेंज योर लाइफ, and you don't have deadlines, so you are not working, because you have habit of working with deadlines. Normally if you run 1 kilometer in 8 minutes, if a dangerous dog follows you, यार खतरनाक कुत्ता दौड़ रहा है आपके पीछे, तो हो सकता है वो 8 मिनट की जगह वही दौड़ 1 किलोमीटर की आप 6 मिनट या 5 मिनट में भी करके खत्म कर लो। इतनी स्पीड आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी, दौड़ो 6 मिनट में खत्म कर लिया आपने। द डॉग इज डेडलाइन। ये जो पीछे दौड़ने वाला कुत्ता है ना, ये डेडलाइन है। पर ये डेडलाइन क्या होता है? जब आप दूसरों के लिए काम करते हो, वो लोग डेडलाइन देते हैं, मेरे को परसों सबमिशन होना, ये परसों तक दो, ये 8 दिन में होना, मेरे को मंगलवार के पहले होना। ये डेडलाइन तो आप दूसरों के लिए करोगे। क्रिएट योर ओन डेडलाइंस एंड टाइम फ्रेम्स फॉर योर ओन सक्सेस। मैं मेरा सक्सेस नहीं देख रहा हूं ना, जब तक मैं खुद ब्रांड नहीं बन रहा हूं, जब तक यू नो आई टेक सेशंस इन वीआई, आई हैड अ वेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस इन वीआई एंड वीएमए ऑन ब्रांडिंग योरसेल्फ। इट इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग योरसेल्फ यार। टाटा ब्रांड बना हुआ है, रतन टाटा खुद ब्रांड है, टाटा कंपनी से बड़ा ब्रांड है टाटा, और अजीम प्रेमजी विप्रो से बड़े ब्रांड है। वो व्यक्ति ब्रांड बन गई है। वो कितनी सोशल वर्क करती है, उनके 15,000 करोड़ उन्होंने पैंडेमिक में दे दिए, और उनको गरीब लोगों के लिए किया है, स्कूल्स खोल दिए है। उनका एक जो पूरा फिलैंथ्रोपिक वर्क है, जो सोशल वर्क है, जो उनकी एक इमेज है, जो एक लार्जर देन लाइफ इमेज है टाटा की,
बिरला की, इनकी, इनके नाम आपको मालूम है, अंबानीज आर लार्जर देन लाइफ, धीरू भाई अंबानी, अरे बाप रे ऐसा करते थे वैसा करते थे, ये किया वो किया, इनकी लोगों की इमेज के कारण ये ऊपर उठे। और फिर अगर हम सोचे हिंदुस्तान लीवर का कौन है, तो उनको शाहरुख खान, उनको ब्रांड एम्बेसडर्स लगते थे। अगर वो व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है वो व्यक्ति अगर खुद ब्रांड बन जाए ना, और ब्रांड बनना आजकल सोशल मीडिया के कारण काफी आसान हो गया है। तो कौन बड़ा है ये हमको समझना, इन्फोसिस बड़ा है कि नारायण मूर्ति बड़ा है? नारायण मूर्ति की स्टोरीज लोगों को डेडलाइन, उनकी डे टू डे लाइफ मालूम है, नारायण मूर्ति को अपना टॉयलेट खुद साफ करते और उनके पास 6 शर्ट्स है, ये तक लोगों को मालूम है। सोचो फॉलोअर्स किसके ज्यादा है, फॉलोअर्स इन्फोसिस से ज्यादा नारायण मूर्ति के है। मिसेस नारायण मूर्ति इज मोर पॉपुलर देन नारायण मूर्ति फॉर दैट मैटर। शी रन्स एन इन्फोसिस फाउंडेशन रन करती है, हजारों करोड़ रुपए उसमें फाउंडेशन में खर्चा कर रही है, पर वो फाउंडेशन कम लोगों को मालूम है, लेकिन सुधा मूर्ति ज्यादा लोगों को मालूम है, क्योंकि ब्रांड हमेशा व्यक्ति का बनता है। सो क्रिएट योर ओन डेडलाइंस, क्रिएट योर ओन टाइम फ्रेम्स एंड फाइंड आउट दैट वेदर यू एज एन पर्सन, आदमी अच्छा है यार, यू नो, आदमी अच्छा है, आदमी पॉपुलर है, आदमी को एक सोशल कंसर्न है, आदमी का एक सोशल एंगल है, आदमी की सोच बड़ी है, यू नो, ये व्यक्ति क्या है। और ये अगर व्यक्ति अगर उस कंपनी उस ब्रांड को ऊपर लेके ना जा सकती ना, तो आपको 10 ब्रांड एम्बेसडर लगेंगे। आपको शाहरुख खान को लाओ, आप अमिताभ बच्चन को लाओ, किसी को भी लाते रहो, कोई हॉस्पिटल में कोई ब्रांड नहीं है। आज हॉस्पिटल्स में ब्रांड ही नहीं है। जो ट्रेडिशनल हॉस्पिटल्स खुल गए थे, माहुरकर, हार्ट का ऑपरेशन माहुरकर, ब्रेन में सुधीर मिश्रा, और लोकेंद्र सिंह, डॉक्टर लोकेंद्र सिंह इज अ ब्रांड, और सिम्स भी ब्रांड है। तो व्यक्ति का भी ब्रांड बनता है। पर अभी कैसा हो गया, कमर्शियल हॉस्पिटल्स आ गए, हमको हॉस्पिटल के नाम ही मालूम है, वहां डॉक्टर बदलते रहे। पर जब तक व्यक्ति ब्रांड नहीं बनती, और व्यक्ति ब्रांड तभी बन सकती क्योंकि आप अपना खुद का डेवलपमेंट कर रहे हो। वी आर रनिंग फॉर डेवलपिंग अवर बिजनेस, एट द सेम टाइम वी शुड रन टू डेवलप अवर ओन सेल्फ। मैं मेरी भी एक इमेज क्रिएट करते रहूं, आज नहीं 10 साल बाद मेरी एक सोशल इमेज ऐसी रहेंगी। जो पब्लिक डोमेन में मेरी इमेज क्या है, ये सोचना भी बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको कोई डेडलाइन नहीं देता, उसके लिए आपको कोई सोशल मीडिया मैनेजर नहीं है, ये मेरे को मेरे बारे में सोचना है। सो फाइंड आउट टाइम फॉर योर ओन सेल्फ ऑल्सो। यू कैन रन योर कंपनी वेरी सक्सेसफुली, बट देन हु यू आर कैन हेल्प यू लाइक एनीथिंग। एक और बहुत सुंदर कंसेप्ट है, मैं अभी 2-3 कंसेप्ट, अपने को 5 मिनट है। प्राइम टाइम होता है हर एक की जिंदगी में ना, एक प्राइम टाइम नाम की चीज होती है। वो होता है जब आपकी एनर्जी सबसे बढ़िया होती है, वो होता है जब आपका मूड अच्छा होता है, वो होता है जब आपको एंथुजियाज्म फील होता है। ऐसे जिंदगी में हर एक के साथ, मेरे साथ अर्ली मॉर्निंग अवर्स है। मेरे को जब टफ काम आ गया, कुछ नया पढ़ाई करना है, कहीं मेरे को अर्जेंट प्रेजेंटेशन है, कहीं ट्रैवल करना है, कुछ गड़बड़ है, तो मेरे को डिफिकल्ट कुछ दे दिया ना, कोई पीएचडी थीसिस चेक करने को आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े 400 पन्ने का, और सबमिशन आ गया 2 दिन में, मैं क्या करूंगा, मेरा बेस्ट टाइम है, मेरा प्राइम टाइम कौन सा है, सुबह 4:30 बजे। सुबह 4:30 से 7-7:30 तक 3 घंटे में मैं, मेरी एनर्जी 3 गुना रहती है, मेरा परफॉर्मेंस 5 गुना रहता है। प्राइम टाइम। सो प्लीज ईच वन ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट यू, everyone in his life has a prime time, and devote that prime time for specific and difficult task you want to finish. आप बिजनेस कर रहे हो, आपको एमबीए डिग्री भी खत्म करनी है, आपको कोई ऑनलाइन कोर्स भी करना है, वो वाला टाइम जो होता है ना, पढ़ाई का टाइम होता है, कुछ समझने का टाइम होता है, कुछ एब्सॉर्ब करने का टाइम होता है, दैट इज योर प्राइम टाइम। बट वो वाला काम अगर आप, मेरे लिए सुबह है, मैं रात को डिनर के बाद कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम कर ही नहीं सकता। डिनर के बाद तो मैं टीवी देखूंगा, और कुछ लोगों के लिए डिनर के बाद ही बहुत मजा आ जाता है। They can work, they can sit down at 11 o'clock and they can work till midnight, 2 o'clock. So their prime time is late night. Somebody's prime time is evening. Somebody's prime time can be in the morning, whatever. But you need to identify. हर एक का एक prime time होता है, वो prime time बहुत important concept है। आप देखो, किसी का अर्ली मॉर्निंग है, किसी का इवनिंग, ऑफिस से आने के बाद कॉफी पी लेते, रिलैक्स, वो ऑफिस के शेड्यूल से बाहर आए, घर आए, नहाए, फ्रेश हो गए, तो उनको 1-1.5 घंटा भी डिनर को है, वो 1.5 घंटे में सारी फाइल चेक कर सकते, शांत मन से कुछ नया पढ़ सकते। उनके लिए इवनिंग कॉफी और उसके बाद के 2 घंटे प्री डिनर टाइम इज देयर प्राइम टाइम। किसी का लेट इवनिंग है, किसी का लेट नाइट है, किसी का अर्ली मॉर्निंग है, जो भी है यार, पर यू नीड टू आइडेंटिफाई। सोच के देखिए आपको कौन सा वक्त बहुत अच्छा लगता है, जब आपकी एनर्जी बेस्ट है, जब आपका परफॉर्मेंस बहुत हाई लेवल पर होता है। ऐसा हर एक की जिंदगी में हर एक का एक टाइम होता है। आइडेंटिफाई दिस प्राइम टाइम माय डियर फ्रेंड्स, एंड यू विल बी एंजॉयिंग। छोटा सा लॉकडाउन टाइम मैनेजमेंट, ऐसा मैं सोचते रहता हूं हमेशा कि लॉकडाउन में हम लोग बहुत अलग लेवल का कर रहे हैं। इसी बहाने इस टाइम मैनेजमेंट के एक फ्रेम, मैंने एक सैंपल फ्रेम दे रहा हूं। हर एक की आपके शेड्यूल्स अलग है, आपका डेली रूटीन्स अलग है, लेकिन नॉर्मली
एंड एट एनी एज वी शुड हैव 24 घंटे का मैंने एक छोटा सा स्क्रीन बनाया, आप प्लीज नोट इट डाउन। 24 आवर्स में मैं 6 से 8 घंटे सो सकता हूँ। 8 घंटे जो अफोर्ड करता है ना नींद, लकी है। 8 आवर्स स्लीप, पर कम से कम 6 घंटा। सो 6 से 8 घंटा साउंड स्लीप, 4 आवर्स एंजॉइंग विथ फैमिली टाइम, लंच, डिनर, वॉचिंग टीवी एक्सेट्रा। सो 8 और 4 12 घंटे खत्म हो गए मेरे। 12 घंटे मैंने कुछ किया ही नहीं, समझो, मुझे प्रोडक्टिव नहीं किया, बट स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज की, नहाया, डिनर किया, टीवी देखा, बच्चों के साथ बैठा, फैमिली के साथ एंजॉय किया। सो 12 आवर्स मेरे गए। अब बचे 12 आवर्स। सो रिमेनिंग 12 आवर्स ग्रीन में देखिए, 1 आवर एक्सरसाइज, 6 to 8 आवर्स ऑफिस, या 9 or 10 आवर्स, जो अरे डिपेंड है, ये सैंपल फ्रेम मैंने दिए। 2 आवर्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग मिस कर रहे हैं इस पे। 2 आवर्स फॉर योर हॉबी प्लस सोशलाइजिंग एंड नेटवर्किंग। 2 घंटा ऑन सोशल मीडिया जाइए, पर्सनल जाइए, शाम को कॉफी पीजिए, किसी के टपरी पे चाय पी लीजिए, किसी कैफे में बैठ जाइए, एक आधा घंटा क्लब में जाके बैठ जाइए, पर सोशलाइजेशन एंड नेटवर्किंग एंड हॉबीज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मन प्रसन्न रखने में। 2 आवर्स फॉर वैल्यू एडिशन, ये क्या नया लगा दिया, बोलता हूं इसके बारे में भी। और 1 आवर फॉर नेक्स्ट डेज प्लानिंग। रात को सोने के पहले कल के दिन का पूरा प्लान एक बार रीशेड्यूल कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, ओके एंड फिर ओके करिए। सो रिमेनिंग 12 घंटे में हमको एक्सरसाइज, हमारा मेन बिजनेस ऑफिस, और प्लस यार 1 घंटा, बचपन से गिटार सीखना था, अभी ऑनलाइन गिटार की क्लास बहुत अच्छी चल रही है यार, आधा घंटा गिटार सीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आधा घंटा बैडमिंटन, चेस सीखना था, नहीं सीखा था, अभी 50 साल का भी हो गया तो क्या हुआ, चेस सीख लेता हूँ, कुछ शाम को कर लेता हूँ, कुछ नेटवर्किंग कर लेता हूँ, कुछ हॉबी कर लेता हूँ। हॉबीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सी टू इट। सो लॉकडाउन टाइम मैनेजमेंट ही बोल रहा हूं मैं, पर आप जनरल भी टाइम मैनेजमेंट में ये कर सकते हैं। एक सेल्फ लर्निंग, एक एनहांसिंग एंड नर्चरिंग योर हॉबीज, हेल्थ केयर एंड वैल्यू एडिशन। एक मेन बिजनेस है, जो मेन बिजनेस में आपका क्या हो रहा है, आपका डोमेन नॉलेज, डोमेन एग्जिस्टिंग बिजनेस जो कर रहे हो उसके लिए मेजर समय डाल दीजिए 6 से 8 घंटा। उसके बाद ये मत छोड़ना, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, कुकिंग, फोटोग्राफी, स्केचिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, आपकी लाइफ में आपको जो भी पसंद है। मेरे पहले के प्रिंसिपल थे, ही वॉज सच अ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। रात को हमको कभी 8:30 9 बजे तक मीटिंग चलती थी कॉलेज में, आज से 15-20 साल पुरानी बात है। उसके बाद ही यूज्ड टू से, विवेक यार आज घर चल, आज तेरे लिए बढ़िया वो वाली डिश बनाता हूँ यार, नहीं सीखा हूं। 8:30 बज गए, सर बोला 8:30 की इतनी थकान हो गई, नहीं बोले कुकिंग करूंगा ना, और तेरे को 2-3 लोगों को फोन करते खिलाते, तो मेरा सारा दिन का स्ट्रेस खत्म। सो कुकिंग वॉज स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हॉबी। कुकिंग, फोटोग्राफी, स्केचिंग, पेंटिंग, ये हॉबी को छोड़ना मत, ये एक्सपर्टाइज, दिस एड्स मीनिंग टू अवर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। और ये एट टाइम्स, अभी जमाना इतना बदल गया है, यूट्यूबर्स भी महीने के 7 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। मेजॉरिटी यूट्यूबर्स आर अर्निंग अप टू 10 lakhs on their hobbies, so that can create additional earning during learning also. Additional भी हो सकता है, health is wealth, yes, yoga, meditation, you don't have to be fit only physically, but you need to be calm mentally and spiritually also. Like important contribution, Arit ma'am is also taking these things more. And the चौथा चीज जो मैंने बोला, 2 घंटा दिन का, 1 घंटा इसमें डालिए। क्या करिए, एडिशनल असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स अदर देन द मेन ऑक्यूपेशन। जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। अंडरस्टैंडिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ट्राइंग न्यू प्रोसीजर्स एंड मेथड्स, वही बिजनेस में न्यू मेथड्स क्या है, न्यू प्रोसीजर्स क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट्स क्या है, लर्निंग न्यू डिजिटल वेज ऑफ बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू डाइवर्सिफाई। ये 4 चीजों के लिए ना सेपरेट समय देना पड़ता, नहीं तो मैं को ये हो जाएगा कि मैं 8 साल से 10 साल से खून पसीना लगा दिया जिस बिजनेस में, वो बिजनेस आज मार्केट में एग्जिस्ट करने के लायक भी नहीं है, बिकॉज यू मिस्ड ऑन दिस 4 पॉइंट्स। इतना फास्ट चेंज हो रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अंडरस्टैंडिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ट्राइंग न्यू प्रोसीजर्स एंड मेथड्स एंड सिस्टम्स एंड मेथोडोलॉजीज, लर्निंग न्यू डिजिटल वे ऑफ योर ओन बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू डाइवर्सिफाई। आपकी पैरेलल विंग में कौन से बिजनेस चल रहे हैं, अगर हमने ये 4 चीजों के लिए निर्धारित समय नहीं दिया रहा, तो हो सकता है मेरे 10 साल जिंदगी के ऐसे कट जाए कि मैं मेरे अपने बेसिक धंधे में ही मेरा समय खराब कर दिया, मेरी जो बेसिक ऑक्यूपेशन थी उसी में मेरा समय चले गया। एंड वन फाइन डे आई केम टू नो कि यार ये तो चीज खत्म है। सो फ्रेंड्स, फाइंड आउट टाइम फॉर वैल्यू एडिशन। सो दिस 4 थिंग्स, वैल्यू एडिशन, हेल्थ, enhancing nurturing hobbies and self learning, can give you a very wonderful edge over others. If you want to be successful, no, हमको अलग बनना पड़ेगा, डिफरेंट बनना पड़ेगा, और डिफरेंट वही बन सकता है जिसका समय मैनेजमेंट सही हो। I wish you all a very wonderful, amazing, successful
rewarding, worth enjoying, and of course, stress-free and prosperous career, business, life now onwards. Thank you so much for giving me this opportunity to interact with all of you. It's 1:33. I'll be very happy to get in touch with you all on my email ID vivekmnanuti for suggestions, for feedback, for anything. Like if you want to talk to me, if you can discuss, my WhatsApp number is 9822233286. You can catch me on all social media, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. सब जगह मैं anytime available हूँ. And you will find my post also there. I have used this as a networking, I tell you. अगर मेरे जैसे टीचिंग के जॉब में you will find, मेरे को ये टीचिंग मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग हॉबी है, मेरे को बाहर घूमने की हॉबी है, मेरे को एक्सपांड करने की हॉबी है. मैं तो कंटिन्यूस सीख रहा हूँ. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मेरे को कुछ भी नहीं समझता था. एंटरप्रेन्योरशिप मालूम था. बिजनेस लॉज मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, वर्ल्ड की टॉप बिजनेस स्कूल में जाके मैंने 1.5 साल पहले मैं एडिनबरा गया, स्कॉटलैंड गया, रहा वहां पे 10 दिन, और मैंने पूरे बिजनेस लॉज, मैंने बिजनेस कैनवास विथ रिस्पेक्ट टू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल इनोवेशन और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस में कैसा ऑटोमेटिक इनकलकेट करते. अमेजिंग काम कर रहे जर्मनी और एडिनबरा में, स्कॉटलैंड, ग्लासगो पूरा घुमा और देखा यार वो लोग क्या काम कर रहे. चलो सीख के तो आते. अभी उन्होंने उसी कमिटी पे मेरे को ले लिया है, तो मैं अभी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो गया हूं बाहर का. इंपॉर्टेंट ये है कि मैं एक नया क्या सीख सकता हूं, तो वो बहुत जरूरी है. एक बेसिक प्रोफेशन के साथ कुछ ना कुछ एड ऑन होना बहुत जरूरी है. वो आपका मन प्रसन्न रखता है और इट इज वेरी वेरी यूजफुल. थैंक यू सो मच. ओवर टू रीत मैम. थैंक यू. If you have any questions, I'll be very happy to reply. Yes. Thank you so much, sir. Now I would like our members, if you wish to ask anything, so you can unmute your mic and ask, or even put it in the chat box. Sure. I will be happy. Yes. I'm reading the chat. Nicely explained. Yeah, thank you for so many compliments. अभी chat खोला मैंने. Thank you so much for wonderful say inspiration. Fine. I'm honest. I'm doing differently. Yeah, fantastic. So ensure yourself, reassure yourself. It was very well time spent. Thanks for wonderful. Yeah, thank you so much. Thank you Rajendra ji, Amit ji, Professor Bhuneshwar, Renu ma'am, Anaga ma'am, Payal ma'am. I'm thankful to all of you. I mean, it was pleasure talking to you all, interacting with you all. I'm from totally different profession, but I love to break my boundaries, Keep breaking boundaries, dissolving your boundaries. यार मैं कॉलेज तो बहुत घूमता हूँ ना, तो all other days I should not go to college. When I'm free, I should get into some other platforms and forums where you get learning. Great session. Wasim sir, thank you so much. Amar Maise sir, yes, thanks a lot for the compliments and for the appreciation. I'm open for any suggestions and can get back to you once again anytime on some other platform, because if you manage time you can do 100 things. That is for sure. कर सकते यार, बहुत कुछ कर सकते, बस वो कॉन्फिडेंस बना रहे. And I congratulate, I appreciate, I put my sincere appreciations to Sampark Gurukul, and thanks a lot Reet ma'am for giving me an opportunity to talk to these wonderful people who are appreciating me so much. जो मेरी तारीफ कर रहा है मेरे को तो बहुत पसंद आते लोग, सबको आते, लेकिन तारीफ करना एक तारीफ करना ये भी एक बहुत बड़ी तारीफे काबिल चीज है. तो मैं आप सबकी बहुत बहुत तहे दिल से तारीफ करना चाह रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हो. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू. Yeah. Thank you, sir, for conducting such a wonderful session. And I would like to share my experience, sir. इसमें से जो भी बातें थी ना, I was connecting so much, sir. Procrastination के लिए जो आप बोल रहे थे ना, sir, seriously, मेरे जो कुछ टास्क है जो मेरे से ना, I am procrastinating, मुझे लग रहा था शायद मेरे से नहीं हो पाएंगे या क्या है. They are very important. But मतलब उसको मैं पूरा डिले करते जा रही हूँ, कल करेंगे. तो आई वॉज कनेक्टिंग विथ ईच एंड एवरी पॉइंट, सर. एग्जैक्टली, मतलब जो भी आपने आज बताया, आई वॉज टोटली कनेक्टिंग विथ एवरीथिंग, सर, पूरे सेशन में. सर सीरियसली इट वॉज ट्रूली अमेजिंग. मतलब वो सारी बातें, मतलब डे टू डे में सर जो आई वॉज एक्सपीरियंसिंग ना, सर ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लिए ही सेशन रखवाया गया है कि कुछ चीजें मतलब मैं जो पोस्टपोन कर रही हूँ कि आई हैव टू जॉट डाउन एंड मेक द लिस्ट. एंड सर really wonderful session, sir. Thank you. And sir, in the entire session I note down all the points. Great sir, everything, क्योंकि ये सारी चीजें I was connecting with myself. And really grateful and thankful, sir.
for conducting such an informative session on time management for our Sampark family. Thank you. And I'm thankful to all our members as well for attending today's session. And my sincere thanks to our directors as well for organizing such wonderful trainings for our Sampark family. Yeah. And again, thanks to one and all, and happy Diwali wishes to each and everyone. Yes. Have a Yes. great So, Diwali. No lockdown, lockdown. Diwali enjoy kariye, enjoy family time, and be very prosperous and successful in your business. Thank you so much. Thank you. yes. It was pleasure. Yeah, and sir, we will be conducting many more sessions of yours, as you have around 40 topics to take the sessions. So we will be taking your sessions, sir, regularly on our and Sampark platform, sir, read and and you soon have list of physically as 42 well. topics. पर मेरे को ना 42 Yes. छोड़ के टॉपिक देना ताकि मेरा लर्निंग कंटिन्यू रहे. So it is important. I love going for Great, new great. topics. So would love to do any topic you give. मेरे को 15 दिन देना और नया टॉपिक देना. I would love to talk to you all on that topic. Thank you so much. Yes, Thank yes, you. wonderful. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. Okay, friends. So Yeah, now we friends. So conclude our yeah, I'm session. logging off. I'm signing off. Thank you. Thank you.